एक कुत्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, जहां हम उसके मालिक और हैंडलर को देखते हैं। अब उस कुत्ते को उसके हैंडलर द्वारा एक अरीना में लाया जाता है, जहां उसके सामने दो और कुत्ते मौजूद होते हैं। दरअसल उस कुत्ते को यहाँ डॉग फाइटिंग के लिए लाया गया था। इस कुत्ते का नाम बुलेट हेड था और इसे डॉग फाइटिंग के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी, ताकि वो अपने मालिक को ढेर सारे पैसे जिता कर दे सके। आज उसके सामने दो खतरनाक कुत्तों को लाया जाता है। अब ये चीज कहीं न कहीं बुलेट हेड के लिए अनफेयर थी, लेकिन बुलेट हेड उन दोनों कुत्तों को बड़ी ही आसानी से हरा देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम चार लुटेरों को देखते हैं, जो पुलिस से बचते बचाते एक वेयरहाउस के सामने पहुँचते हैं। यहाँ उनकी गाड़ी एक दीवार से टकरा जाती है, जिससे एक एडी नाम के व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब कोई और चारा न होने पर बाकी के तीन लोग वेयरहाउस के अंदर जाते हैं। इन तीनों आदमियों के नाम थे स्टेसी, वॉकर और गेस। तभी हम स्टेसी को देखते हैं, जो अपने एक दूसरे साथी को कॉल करता है। यहाँ उन्हें जानकारी मिलती है कि उनके लिए दूसरी कार कल सुबह तक आएगी, जिस वजह से वो तीनों परेशान हो जाते हैं। फिर हम गेस को देखते हैं, जो स्टेसी से पाउडर वाले बैग को देने के लिए कहता है। यहाँ उनकी बातचीत से पता चलता है कि गेज ही वो बंदा था जिसकी वजह से उनका हाइस्ट प्लान खराब हुआ था। दरअसल रॉबरी के दौरान गेज एक फार्मेसी से पाउडर चुराने लग गया था, जिस कारण उनका जो प्लान था वो फेल हो गया था। गेज एक ड्रग एडिक्ट था। काश ये फिल्म एडिक्ट होता तो ज्यादा अच्छा होता। खैर, इसलिए स्टेसी उसे पाउडर वाला बैग दे देता है। इसके बाद हम स्टेसी को उदास देखते हैं, जहाँ वो अपने ही ख्यालों में खोया होता है। फिर हम स्टेसी को उसकी गर्लफ्रेंड ग्रेस के साथ देखते हैं। ग्रेस चाहती थी कि स्टेसी अपने बुरे कामों को छोड़कर उसके साथ एक नॉर्मल सी लाइफ बिताने लगे, लेकिन स्टेसी के ना मानने पर वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब कहानी में हमें एक दूसरे किरदार को दिखाया जाता है, जिसका नाम वॉकर था। यह वॉकर भी अपनी कहानी सुनाता है। जब वो यंग था तब उसे एक एक्वेरियम में चोरी करने के लिए भेजा गया था, मगर उसे तिजोरी में कुछ भी नहीं मिलता, जिसके कारण वो निराश हो जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक येलो फिश पर पड़ती है, जिसे देखकर वो उसे चुराने की सोचता है, ताकि वो अपनी बेटी को उसे गिफ्ट कर सके। अब अगली सुबह वॉकर अपनी बेटी को चीखते हुए देखता है। असल में वॉकर ने जिस एक्वेरियम को चुराया था, उसमें सभी मछलियां मर चुकी थी सिवाय उस पीली मछली के। वही हम प्रेजेंट सीन में गेस को देखते हैं, जो वॉशरूम में जाता है। यहाँ वो कपबोर्ड में कुछ मेडिसिन ढूंढता है, मगर तभी उसे वहाँ किसी के गुर्राने की आवाज आती है। इसलिए जांच पड़ताल के लिए वो उस आवाज का पीछा करता है। आगे जाकर वो ठीक एक गलियारे में रुकता है, जहाँ वो किसी चीज को देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद हम बुलेट हेड की फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ उसकी डॉग फाइटिंग में जीत के बाद उसका मालिक उसे मिलने आता है, लेकिन वो मालिक बुलेट हेड की हालत देखकर उसे टर्मिनेट करने के लिए हैंडलर को भेज देता है। तभी कुछ समय बाद हम हैंडलर को देखते हैं, जिसके हाथों पर काटने के निशान थे। इस सीन से ये क्लियर था कि हैंडलर ने बुलेट हेड को मारने की कोशिश तो की थी, लेकिन तभी बुलेट हेड ने उसके हाथों पर काट लिया होगा। इसी के साथ हम प्रेजेंट सीन में वापस आ जाते हैं, जहाँ हम स्टेसी और वॉकर को देखते हैं, जो गेस के गायब होने से हैरान थे। इसलिए वो उसे ढूंढते हुए उसी गलियारे में पहुंच जाते हैं। तभी वो दोनों गेस को फ्रीज देख के हैरान रह जाते हैं। जब वो दोनों आगे जाते हैं तो उन्हें हैंडलर की डेड बॉडी दिखाई देती है, लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उस डेड बॉडी के बगल में हम बुलेट हेड को मौजूद देखते हैं। अब बुलेट हेड काफी गुस्से में था। उन सभी पर वो हमला कर देता है, मगर वो तीनों कैसे भी करके दरवाजे को बंद कर लेते हैं, जिससे उनकी जान तो बच जाती है, लेकिन वो उस कुत्ते के हमले से सहम चुके थे। खैर, यहाँ पर हम गेस को परेशान देखते हैं, क्योंकि उसने भागते वक्त ड्रग्स वाले बैग को कहीं पर छोड़ दिया था। अब उस बैग के लिए वापस जाना चाहता था, मगर स्टेसी और वॉकर उसे मना कर देते हैं। अगले सीन में हम बुलेट हेड को फ्लैशबैक में देखते हैं, जहाँ उसे छोटी सी उम्र से ही डॉग फाइटिंग के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसके बाद दोस्तों हम फिर से प्रेजेंट सीन में आते हैं, जहाँ हम स्टेसी और वॉकर को आपस में बात करते हुए देखते हैं। यहाँ बातचीत के दौरान स्टेसी अपनी कहानी सुनाता है, जहाँ उसे एक बार किसी प्रकार का पाउडर चुराने का काम दिया गया था। वहीं उसकी सहायता के लिए उसे एक कुत्ता भी दिया गया था। इस कुत्ते की खास बात ये थी कि वो उस पाउडर को आसानी से सूंघ लेता था। अब प्लान के मुताबिक वो उस पाउडर को चुरा लेता है, मगर इसी दौरान वो गार्ड द्वारा पकड़ा भी जाता है। लेकिन स्टेसी की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि वो गार्ड उस कुत्ते से डर के भाग जाता है। और ये वही दिन था जब से स्टेसी को डॉग्स पसंद आने लगे थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम स्टेसी को हैरान देखते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि गेज वहाँ से गायब था। असल में गेज अपने पाउडर के बिना नहीं रह सकता था, इसलिए वो उसे ढूंढता ढूंढता एक छेद से होते हुए बाहर चला गया था। अब हम गेज को देखते हैं, जो धीरे धीरे अपने बैग्स के पास जा रहा था। यहाँ वो अगल बगल में निगरानी रख रहा होता है, ताकि वो कुत्ते के आने से पहले सतर्क हो सके। अब वो अपने बैग को उठाकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो उस पाउडर को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है, जिससे वो पूरी तरह से नशे में धुत हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टेसी और वॉकर की परेशानी और बढ़ जाती है, क्योंकि इस वेयरहाउस को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था। अब पुलिस भी वेयरहाउस में अपने कुत्ते के साथ दाखिल हो जाती है, जहां वो उन चोरों की छानबीन शुरू कर देती है।
तभी हम बुलेट हेड को देखते हैं जिसकी नजर एक पुलिस ऑफिसर पर पड़ती है। बुलेट हेड को देखकर ये जाहिर था कि वो उस पुलिस वाले पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी वो ऑफिसर अपने कुत्ते को सहलाने लगता है। अब उस ऑफिसर का अपने कुत्ते के प्रति प्यार देखकर बुलेट हेड वहाँ से चला जाता है। वहीं पुलिस वाले को कोई सुराग न मिलने पर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद स्टेसी और वॉकर सुकून की सांस लेते हैं। वहीं गैस नशे की हालत में दरवाजे के पास पहुँचता है, जहाँ वो स्टेसी से उसे अंदर लेने को कहता है, मगर स्टेसी और वॉकर उसके बर्ताव से नाराज होते हैं। लेकिन गैस के काफी रिक्वेस्ट के बाद स्टेसी जो था वो मान जाता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तभी यहाँ बुलेट हेड आ जाता है और वो गैस पर हमला कर देता है। इसी बीच स्टेसी कैसे भी करके गैस को बचा लेता है और वो तीनों एक खेत से दूसरी तरफ भाग जाते हैं। मगर इसी बीच वॉकर बुरी तरह से घायल हो जाता है। वहीं अगले सीन में हम गैस को देखते हैं जिसकी हालत अब काफी नाजुक थी। उन तीनों को लग रहा था कि उनकी जान बच चुकी है, लेकिन तभी यहाँ बुलेट हेड भी आ जाता है। इस बार वो तीनों खुद को बचाते हुए कमरे में घुस जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम बुलेट हेड का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पहली बार उसकी एक सबसे ताकतवर कुत्ते के साथ लड़ाई करवाई जाती है। वही न्यू कमर होने के बावजूद भी बुलेट हेड इस फाइट को बड़ी ही आसानी से जीत जाता है। खैर, अब हम प्रेजेंट सीन में स्टेसी को देखते हैं जो गैस को बैंडेज लगा रहा होता है। तभी बातों में वो गैस से पूछता है कि तुम एक डॉग लवर हो या कैट लवर। ये सुनते ही वो अपनी कहानी बताने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब गैस छोटा था तब उसे एक पपी मिलता है जिसकी हालत काफी नाजुक थी। अब वो उसे अपने पिता से बचाते हुए अपने घर में ले आता है। एक दिन वो उस पपी को खाना खिलाने के लिए फ्रिज से खाने की चोरी करता है, मगर उसे ये सब करते हुए उसके पिता देख लेते हैं, जिसके बाद उसके पिता गैस की आंखों के सामने उस पपी को मार देते हैं। इस पल ने गैस को पूरी तरह से झंझोड़ के रख दिया था। फिर हम वॉकर और स्टेसी को देखते हैं जिन्हें एक दीवार पर कुछ कुत्तों के नाम दिखाई देते हैं। ये नाम उन्हीं कुत्तों के थे जिन्हें डॉग फाइटिंग में शामिल किया गया था। अब यहाँ सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उन नामों में से कोई भी कुत्ता जिंदा नहीं था। खैर, इसके बाद स्टेसी को एक सीक्रेट रूम मिलता है जिसके दूसरी तरफ उसे ढेर सारे पैसों के बंडल दिखाई देते हैं। अब ये पैसे उनके चुराए हुए पैसों से दुगने थे, इसलिए वो इन्हें इकट्ठा करके अपने बैग में भर लेते हैं। तभी स्टेसी समझ जाता है कि इन पैसों को जरूर किसी न किसी ने यहाँ रखा होगा, इसलिए उन्हें उन लोगों के वापस आने से पहले यहाँ से भागना होगा। अब वो दोनों गैस के पास जाते हैं, लेकिन वो उसे पाउडर के ओवरडोज से मरा हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। यह स्टेसी को उसके लिए बुरा लगता है। फिर हम उन दोनों को वहाँ से जाते हुए देखते हैं, मगर तभी वॉकर के शरीर में दर्द होने लगता है। असल में पिछले हादसे के दौरान उसके शरीर पर थोड़ी ज्यादा चोट लग गई थी। अब वॉकर समझ जाता है कि उसका भाग पाना नामुमकिन है, इसलिए वो स्टेसी को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। दरअसल वॉकर चाहता था कि स्टेसी उन पैसों को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला जाए, मगर वो उसे अकेला छोड़कर जाने से मना कर देता है, बल्कि वो उल्टा एम्बुलेंस को बुलाने लगता है, पर वॉकर उसे ऐसा करने से रोक देता है। आखिर में वो उदास होकर एक जगह पे बैठ जाता है। तभी उसे उस गाड़ी की याद आती है जिसे उसने कुछ समय पहले गैराज में देखा था। असल में दोस्तों, जब पुलिस वाले वहाँ आए थे तब स्टेसी ने गैराज में एक वैन को देखा था। यहाँ स्टेसी को पता था कि उसे इस वैन की चाबी उसी जेट हैंडलर के पास मिलेगी, इसलिए वो वॉकर को सेफली बाहर निकालने के लिए उस चाबी को ढूंढने निकल जाता है। इसी के साथ हमें बुलेट हेड की एक और फ्लैशबैक दिखाई जाती है, जहाँ हैंडलर बुलेट हेड को करंट देकर मारने वाला होता है, और यही तो वो पल था जब बुलेट हेड ने उस हैंडलर को मार दिया था, और तब से उसकी लाश यहीं पर पड़ी हुई थी। अब अगले सीन में स्टेसी उसी गलियारे में पहुंचता है जहां उस हैंडलर की डेड बॉडी रखी हुई थी। यहाँ स्टेसी को वैन की चाबी मिल जाती है, जिसके बाद वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी नजर सामने पड़ती है जहाँ बुलेट हेड खड़ा होता है। स्टेसी कुछ ही सेकंड्स में वहाँ से भागने वाला होता है, पर तभी बुलेट हेड भी उसके पीछे पड़ जाता है। अब स्टेसी भागते भागते एक पियानो केस के सामने रुक जाता है। यहाँ हम बुलेट हेड को देखते हैं जो हवा से भी तेज गति से उसके करीब आ रहा होता है। अब स्टेसी के पास और कोई भी चारा न होने की वजह से वो पियानो केस में छुप जाता है। शुरू के कुछ पल स्टेसी खुद को छुपाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी एक आहट के साथ बुलेट हेड को उसकी लोकेशन पता चल जाती है। इसी के साथ बुलेट हेड अपनी पूरी ताकत से केस पर हमला कर देता है, जहाँ वो कुछ ही पलों में उस केस को तोड़ देता है और स्टेसी खुद की जान बचाते हुए पीछे हट जाता है। फिर हम देखते हैं कि भले ही बुलेट हेड ने उस केस को तोड़ दिया था, लेकिन वो खुद ही उसके अंदर फंस जाता है। अब स्टेसी को खुद की जान बचाने का मौका मिल जाता है, लेकिन वो एक अलग ही रास्ता चुनता है। वो बुलेट हेड को परेशानी में देख उसे बचाने का फैसला करता है, जिसके बाद वो उसे सेफली बाहर निकाल के बचा लेता है। अब इसके बाद बुलेट हेड भी शांत हो जाता है। वो उस पर हमला करने के बजाय वहाँ से चला जाता है। असल में दोस्तों, बुलेट हेड भी समझ चुका था कि स्टेसी उसका दुश्मन नहीं है। इसके बाद स्टेसी डायरेक्ट वॉकर के पास जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अब वो दोनों गैराज में पहुंचकर वैन में बैठने ही वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर एक कार आती है और हम उसमें से एक व्यक्ति को बाहर निकलते हुए देखते हैं। वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि बुलेट हेड का मालिक होता है।
यहाँ वो अपने पैसे से भरे हुए बैग को देखकर उन पर गुस्सा हो जाता है और स्टेसी और वॉकर पर शूट करने लगता है। इसी बीच स्टेसी की जान बचाने के लिए वॉकर आगे आ जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब स्टेसी अपनी जान बचाते हुए वेयरहाउस में घुसता है, जहाँ मालिक भी उसका पीछा करता है। अब मालिक के शूट करने पर स्टेसी नीचे गिर जाता है, जहाँ उसकी पानी में होने की वजह से जान बच जाती है। वही स्टेसी तैरते हुए अरीना में पहुँच जाता है, जहाँ उन डॉग्स की फाइट हुआ करती थी। तभी कुछ ही देर में मालिक भी यहाँ पहुँच जाता है और वो स्टेसी पर शूट करने ही वाला होता है कि तभी यहाँ दी ग्रेट बुलेट हेड की एंट्री होती है। यहाँ बुलेट हेड अपने मालिक की इतनी बेरहमी के बाद भी उसी के पास जाने लगता है, पर उसके मालिक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। यहाँ वो बुलेट हेड को पहली बार में ना मार पाने की वजह से उस पर शूट करने ही वाला था। अब इस वक्त तक बुलेट हेड समझ जाता है कि वो जिस मालिक को अपना समझ रहा है, दरअसल वो उसकी बिल्कुल भी परवाह ही नहीं करता। इसलिए वो एक गुर्राने के साथ अपने मालिक पर हमला कर उसे मार देता है, जिस दौरान बुलेट हेड को कई सारी गोलियां लग जाती है। अब जख्मी हालत में बुलेट हेड की नजर स्टेसी पर पड़ती है। यहाँ हम स्टेसी को देखते हैं, जिसे उसके लिए बहुत बुरा लगता है। आखिर में बुलेट हेड सीधे स्टेसी के पास जाकर गिर जाता है। यह स्टेसी उसे आखिरी वक्त पर शांत करके उसके सिर पर हाथ फेरता है और उसकी जान बचाने के लिए उसे शुक्रिया कहता है। ये दर्दनाक सीन स्टेसी को पूरी तरह से तोड़ के रख देता है, क्योंकि बुलेट हेड ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। खैर, कहानी के आखिरी सीन में हम स्टेसी को देखते हैं, जो उन पैसों के साथ अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि अब वो अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने वाला है।